जिस दिनेश मोहनिया को पिछली बार 42,000 वोटों से पब्लिक जिताई थी, उसी मोहनिया को पछाड़ते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे विजयी बनाया है। और जिस आशा और विश्वास के साथ विजयी बनाया है, उसी विश्वास के साथ मैं उनके शर्तों पर खरा उतर रहा हूं और सारी बुनियादी सुविधाएं जल्द से जल्द उनके समीप पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपनी पार्टी। देखिए, कांग्रेस की तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन बिहार की परिस्थिति ज़रूर बदलेगी। बिहार की दिशा ज़रूर अलग होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और नीतीश जी के और हमारे नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार में भी भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है नवंबर में। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। दिल्ली संगम बिहार से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक चंदन चौधरी जी हमारे साथ हैं और उनका आज खगड़िया अर्थात बिहार आगमन हुआ है। आइए उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जीत के बाद पहली बार आगमन हुआ है बिहार में? जी, पहली बार आया हूँ मैं। घर आए हैं? जी, पैतृक घर आया हूँ मैं। 3 बार के विजेता दिनेश मोहनिया को आपने हराया है। कितना स्ट्रगलिंग रहा है, सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, वहाँ की जनता बदलाव चाहती थी और पहली बार जनता को एक विश्वास जगा मेरे ऊपर और आशा और विश्वास के साथ उन्होंने हमें समर्थन दिया और मुझे भारी बहुमत से जिताया। जिस दिनेश मोहनिया को पिछली बार 42,000 वोटों से पब्लिक जिताई थी, उसी मोहनिया को पछाड़ते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे विजयी बनाया है। और जिस आशा और विश्वास के साथ विजयी बनाया है, उसी विश्वास के साथ मैं उनके शर्तों पर खरा उतर रहा हूं और सारी बुनियादी सुविधाएं जल्द से जल्द उनके समीप पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, एक वो भी दौर रहा जब चंदन चौधरी पर थप्पड़ चला दिया गया। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? देखिए, हम बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं और दिल्ली जैसे शहर में स्थापित होकर राजनीति में सर्वाइव करना मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा हम जैसे पूर्वांचलियों को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा, चाहे वो अपनी पार्टी के हों या किसी अदर पार्टी के हों। हमने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना हमने झुकने का प्रयास किया। टूटने पर विश्वास जरूर किया, लेकिन झुकने पर विश्वास नहीं किया। आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दे करके मुझे विधायक बनाया है। 2 साल पहले भी मुझे टिकट दे करके पार्षद बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और 2 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किया उसी को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया और जनता ने आशीर्वाद दे करके मुझे विधायक बनाया है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है। पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे यहाँ पर। क्या कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाली है तस्वीर कांग्रेस की, अगर राहुल गांधी यहाँ पर आकर जो है लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपनी पार्टी? देखिए, कांग्रेस की तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन बिहार की परिस्थिति ज़रूर बदलेगी। बिहार की दिशा ज़रूर अलग होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और नीतीश जी के और हमारे नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार में भी भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है नवंबर में, और एक अलग दिशा में बिहार जाएगा। इन दिनों बिहार में राजनीतिक प्रयोग चल रहा है। एक तरफ पांडे पीके हैं, प्रशांत किशोर जी, दूसरी तरफ परसों अनाउंस हो गया शिवदीप लांडे जी ने पार्टी की घोषणा की हिंद सेना के नाम से। तो क्या लगता है, पांडे और लांडे का सफ़र क्या, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पांडे जी को तो जनता ने नकार दिया, आपने देखा होगा। अब लांडे जी आए हैं, एक महत्वाकांक्षा के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब जनता को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर बिहार को एक अलग दिशा देने की कोशिश करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश का विश्वास है और बिहार की जनता का भी विश्वास है, और मुझे भी विश्वास है कि इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार में। बिहार की भारी संख्या में लोग पलायन दिल्ली करते हैं नौकरी पेशा के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या सुखद हो सकता है चंदन चौधरी जी की ओर से? कैसे उस पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, बिहार के लोगों का पलायन ज़रूर होता है दिल्ली के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो मैं बिहार की धरती से आता हूं और दिल्ली में स्थापित हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मैं विधायक भी बना हूं। तो बिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली में जहां जिस स्तर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके शर्तों पर खड़ा उतरूँगा, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और दिल्ली में भी जितने भी पूर्वांचली हैं, उनका सहयोग मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। रही अब बिहार की बारी,
तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक अलग दिशा में बिहार जाएगा। दिनेश मोहनिया के बाद जब आप अपने पद पर काबिज हुए हैं तो संगम बिहार में क्या क्या बदलने वाला है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी घर घर पानी पहुंचाने की है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। और हर सैटरडे संडे को सीनियर IAS ऑफिसर हैं हमारी शिल्पा शिंदे जी, जो CEO जल बोर्ड हैं, वो आकर के हमारी विधानसभा में बैठती हैं। हर हफ्ते का एक रोड मैप तैयार होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है। उसी का नतीजा है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लगभग 27 से 28 ट्यूबवेल हो चुके हैं। लगभग 23 से 24 ट्यूबवेल का और सैंक्शन हो गया है, वो भी विदिन 10 डेज ट्यूबवेल हो जाएंगे, जिससे कि पानी की समस्याएं गर्मी से पहले ही दूर करने का प्रयास करेंगे हम। बाकी बुनियादी सुविधाएं, गंदे पानी की निकासी का है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। DDA की ज़मीन बहुत सारी है वहाँ पर हमारे क्षेत्र में, जिसमें हम लगभग 200 बेड का अस्पताल खोलेंगे, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने वाले हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो लगातार हम विकास के कामों में आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए संगम बिहार के भाजपा विधायक चंदन चौधरी जी थे। आज अपने पैतृक गांव खगड़िया के चकप्रयाग पहुंचे हैं। खगड़िया से अमित, बहुत बहुत धन्यवाद।